बाप ते बेटा रू पाक नाम से आमीन। कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो था, जो है, जो आने वाला है। मैं दिल की गहराइयों तेरा शुक्रगुजार हूं मेरी खुदावंद, तूने मुझे जमीन पर जिंदा रखा है मेरी खुदावंद। मैं मान रखता हूं तुझ पर मेरी खुदावंद, तूने मुझे जमीन पर जिंदा रखा है मेरी खुदावंद खुदा। तूने वादा किया है, जो को मांगो तो दिया जाएगा, जो ढूंढो तो पाओगे, जो खटखटा खोला जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे मुनज्जी खुदावंद, अपने वादे के मुताबिक मेरी दुआ सुन। तूने वादा किया है, जमीन ते समान टल जाएगा, मेरे मुंह की बात हर गाड़ ना टलेगी, बेशक आमीन। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, मेरे समानी बाप, मैं करार करता हूं और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जो तेरी नजर से बुरे हैं। तूने मेरे खुदावन, तू प्यार भरा खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है, तू माफ करने वाला खुदा है, तू बदियों को धोने वाला खुदा है। ऐ मेरे खुदावन, मैं मान रखता हूं तू इंसान की हलाकत नहीं चाहता, मेरा मान, मेरा यकीन है। तुम कहता है सब तौबा करें और जिंदगी पाए। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं मान रखता हूं तुझ पर, तेरी मोहब्बत पर। तूने ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, मेरे गुनाहों की तरफ नहीं देखा, मेरी बदियों की तरफ नहीं देखा। तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे मुनज्जी खुदावंद खुदा, मैं मान रखता हूं तुझ पर, तेरे बेटे यीशु मसीह पर, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। तूने मेरे खुदा में ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। कोई भी आदमी पूरी दुनिया पे, कोई भी ये मान रखता है खुदा ने ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। जिसका मान ये है वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि उसका मान है यीशु मसीह पर, उसके पाक खून पर। उसने अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। हम मान रखते हैं, जो भी गुमान रखता है, कोई भी, उन्होंने बोला है मैं तमाम कौमों के लिए आया हूं, तमाम कबीलों के लिए आया हूं, तमाम उम्मतों के लिए आया हूं, तमाम अहले ज़बान के लिए आया हूं। जमीन के आसमान का अख्तियार मेरे पास है, जमीन के नीचे का अख्तियार मेरे पास है। ऐ मेरे खुदाबंद, तेरे बेटे यीशु मसीह ने कहा है, आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास है, जिंदगी मौत का अख्तियार उसके पास है और किसी के पास नहीं। और वो ही माफ करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो ही बदियों को धोने वाला है। मेरे खुदाबंद खुदा, उसने ऐसी मोहब्बत की, मेरे खुदा, उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। जो भी आदमी मान रखता है खुदा ने हमारे से ऐसी मोहब्बत की है, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, और जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। वो गुनहगार नहीं है, उसका मान है, यकीन है, फक्र है, उसके पाक खून से मैंने गुनाह से खलासी पा ली। वो गुनहगार नहीं। मैं करार करता हूं मैं गुनहगार नहीं हूं, क्योंकि मेरा मान, मेरा यकीन है। जो कोई आदमी कहता है मैं गुनहगार हूं, क्योंकि उसका मान ये यीशु के लफ्ज पर नहीं है। ये यीशु ने कहा, उसने अपनी मोहब्बत ऐसी दिखाई है, ऐसा प्यार किया है, हाँ, ऐसा प्यार किया है, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा, जिसने ऐसी मोहब्बत की, अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाह से खलासी बख्शी। कि रोहित सारा खून पे मान है, हम गुनहगार नहीं है। हम फिर मान रखते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह पर, उसके दुख उठाने से हमने हर तरह की निजात पाई है। निजात कौन सी? हम तंदुरुस्ती की निजात पाई है। हम माँ की, बाप की, बहनों की, भाइयों की, बच्चों की, बीवी की, रिश्तेदारों, जीजों की, कारोबार की, तंदुरुस्ती की, हमने ये निजात पाई है। जो भी मैंने निजात पाई है, जो हमने निजात पाई है, हम यीशु के जख्मी हाथों में देते हैं, हम उसकी पनाह में देते हैं, उनके बाजुओं में छुपाते हैं। क्योंकि मेरे खुदावन,
तेरे बेटे यीशु मसीह पर हमारा मान, हमारा यकीन है। उसने दुख उठाए, हमने हर तरह की निजात पाई। जो भी तूने हमें निजात पाई है मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरे हैंड ओवर करते हैं। तेरा फजल, तेरी सलामती हम बच्चों को अपने को तुझे देते हैं, अपनी बीवियों को तुझे तेरी पनाह में देते हैं, अपने बच्चों को तेरी पनाह में देते हैं, अपनी जिंदगी को तेरी पनाह में देते हैं, अपने बहनों भाइयों को तेरी पनाह में देते हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों जीजों को तेरी पनाह में देते हैं, हम अपने यारों दोस्तों को तेरी पनाह में देते हैं, अपने मेरे तमाम वाकफकारों को तेरी पनाह में देते हैं। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं तमाम तेरे पास्टरों को, मैं तेरी खादमों को, जो तेरे खादम है, जो पास्टर हैं, जो तेरा कलाम देते हैं, तो यीशु की मनादी करना, यीशु की तमजीद करना नबी की नबूवत है। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, उनमें तेरी पाक रूह हो, तेरी पाक रूह बोले उनमें, उनकी जिंदगियों में मेरे खुदावंद खुदा। मेरे खुदा तूने निजात दी है, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे इतनी निजात दी है, मुझे बेटा दिया, बेटी दी, बेटे की फैमिली दी और बेटी की फैमिली दी, मेरे भाई दिए, भाइयों की फैमिली दी, बहनों दी, बहनों की फैमिली दी। मेरे खुदा, मैं उनको तेरे हैंड ओवर करता हूँ, तेरी पनाह में देता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं मान रखता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह पर, जिसने अपनी जान सलीब पे दी, मैंने जिंदगी पाई। ये किसी मान है, किसी का भी मान हो, ये कौमों की बात नहीं है, जो भी को मान लाएगा। उसने अपनी जान सलीब पे दी, हमने जिंदगी पाई, वो जिंदगी हम उसके हैंड ओवर करते हैं। किसने जिंदगी दी है उसके हैंड ओवर करते हैं। हमारी जिंदगी को धो और साफ कर मेरे खुदावंद खुदा, ऐसे ही बना दे कैसे हमारी जिंदगी तुम चाहता है हमारी जिंदगी हो। हमारा चलना हो, हमारा फिरना हो, हमारा बोलना हो, हमारा सोचना हो, हमारा समझना हो, हमारा देखना हो, हमारा खाना हो, हमारा पीना हो, हमारा रहना हो, हमारा बहना हो, हमारा मेरे खुदा सोना हो। मेरे खुदावंद खुदा, तेरी मर्जी हो, तेरा फजल हो, तेरी सलामती हो मेरे खुदावंद खुदा। तेरे पेड़े यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं उसके मांगा है, उसने वरना जमीन ते समान टल जाएगा, मेरे मुंह की बात हर घड़ी न टलेगी। बेशक आमीन। मेरा मान, मेरा यकीन है, मेरा फकर है, मैंने मांगा है, मुझे मिल गया है। मैंने उससे मांगा है, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, ऐ मेरे लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे मनजी खुदावंद खुदा, मैं तुझसे ये मांगता हूं मेरे खुदा, मुझे धो और साफ कर, मुझे अपनी मनादी के लिए खड़ा कर, अपनी तमजीद के लिए खड़ा कर, अपनी हमद के लिए खड़ा कर। ऐसी मनादी कर मेरे खुदा, दे मेरे खुदावंद खुदा। जो तेरे बेटे यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं अपने बाप की रूह तुझ में भेजूंगा। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, अपने बेटे यीशु मसीह के नाम के मुझे अपनी पाक रूह से भर दे। जो आई मैं कलाम दे रहा हूं मेरे खुदाबंद खुदा, ये तूने मुझे, ये तेरी पाक रूह बोल रही, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाक हूं, तू मेरी जिंदगी में आप है। मैं खाक हूं, तू आप बोलता है, तेरी रूह मुझ में बोले मेरे खुदाबंद। तेरी पाक रूह की जो भी आवाज सुने, कोई भी कौम, कोई फिरका, कोई बात हो, किसी अमर का भी नुकसान हो मेरे खुदाबंद खुदा, जो मान से, यकीन से और फकर से ये कलाम सुनेगा, मान से ये मान रखेगा, यीशु ही मसीह है, वो ही जिंदगी देने वाला है, वो ही मुर्दे जिंदा करने वाला है, वो ही कोड़ों को शिफा देने वाला है, वो ही आंधों को आंखें देने वाला है, वो लंगड़ों को पांव देने वाला है, वो मेरे खुदावंद लश्करों का खुदावंद है। उसका हर चीज पे इख्तियार है। अगर तुम मान रखते हैं यीशु मसीह का हर चीज पे इख्तियार है, और आजमा के देखो, ये मान पहले रखो, यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, उसका इख्तियार है। जमीन पे, समान पर, जमीन के नीचे, उनका इख्तियार है। हर चीज पे इख्तियार है, हवा पर इख्तियार है, पानियों पे इख्तियार है, तूफान पर इख्तियार है, हर चीज पर इख्तियार है उसका, उसका इख्तियार है, वो मालिक है। जो भी कोई मान है वो मान से ये कहेगा, मेरी जिंदगी में कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई जादू, कोई तवीद, किसी अमर का भी साया हो, किसी अमर का भी जादू हो, किसी अमर की भी बांस हो, किसी अमर की भी बीमारी हो, किसी अमर की भी रसौली हो, किसी अमर की भी शुक्र हो, किसी अमर का भी हार्ट अटैक हो, किसी अमर का भी कोई भी बवासीर, कोई भी ऐसा बीमारी हो, वो कहे चल यीशु ही मसीह के नाम से निकल जा, निकल जा, निकल जा। अभी ये मान से कहें, आपके अंदर बीमारी नहीं रहेगी, आपके अंदर बीमारी नहीं रहेगी, कभी नहीं रह सकती, क्योंकि आपका मान है, वो जिंदा खुदावंद है, वो तुम्हारे पास खड़ा हुआ है,
वो तेरे पास है, वो तेरे साथ बैठा हुआ है। अभी मैं मान रखता हूं मेरे पास है मेरा यीशु मसीह, मेरे साथ बैठा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं जवाब दे रहा, ये मेरा यीशु मसीह तुम्हारे से बातें कर रहा है, वो तुझे बता रहा है। हम मान रखे, यकीन रखे, मैंने मांगा यीशु से, मुझे मिल गया पाक रूह, मुझे मनादी मिल गई है, मैं मनादी कर रहा हूं, मैं तमजीद कर रहा हूं। मैंने बोला है कहां भी मैं जाऊं मेरे खुदा मैं ना जाऊं, तेरी पाक रूह मुझे लेके जाए। कहां भी मैं कलाम करूं मैं ना कलाम करूं, तेरी पाक रूह मेरी जुबान से बोले। जो भी तेरी पाक रूह की आवाज सुने, उनकी जिंदगी में कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई जादू, कोई तवीत, किसी अमर की भी बांझ ना हो मेरे खुदा, कोई शैतानी ताकत ना हो मेरे खुदाबंद खुदा, कोई ना हो मेरे खुदाबंद, क्योंकि उसने तेरी पाक रूह की आवाज सुनी है। तेरे पाक रूह की आवाज से उनकी बीमारियां भाग जाए, तेरे पाक रूह की आवाज सुन के जादू जल जाए, तेरी पाक रूह की आवाज सुन के मेरे खुदाबंद खुदा, क्योंकि वो जिंदगी पाए, अब्दी जिंदगी पाए, कसरत से जिंदगी पाए मेरे खुदाबंद खुदा। ऐ मेरे खुदाबंद, तूने मुझे कलाम दिया, ये कलाम मेरे खुदा मैं तमाम कौमों तक पहुंचा सकूं, तमाम कौमों में मेरे खुदाबंद, और तेरे नाम को इज्जत जलाल दे सकूं मेरे खुदाबंद खुदा। मैं मिन्नत करता हूं, मैं फरियाद करता हूं, मेरी दुआ सुन और कबूल कर मेरे खुदाबंद खुदा। आज जो मैं कलाम देना चाहता हूं मेरे खुदाबंद खुदा, और मैं ना बोलूं, तेरी पाक रूह मुझ में बोले, बोले मेरे खुदाबंद खुदा। उसने कहा जो मांगो तो दिया जाएगा, जो ढूंढो तो पाओगे, जो खटखटाओ खोला जाएगा। मैंने खुदा से मांग लिया, मुझे मिल गया है। मैंने खटखटाया, मेरे लिए खोला गया है। मैंने ढूंढा, मैंने पा लिया है। ये पा लिया है, ये खुदा का कलाम पाया है, ये पाक रूह मैंने पाई है। मैं अपनी शुक्र करता हूं मेरे खुदा का, जिंदे खुदा का मैं शुक्र करता हूं। मेरी दुआ खुदा सुनता है। उसने कहा मुंह खोल के मांग, मैं तेरा मुंह भर दूं। उसने वादा किया मुंह खोल के मांग, क्योंकि वो कंगला, उससे जो मांगो वो देता है। उसने ये आवाज दिए, बेटा इतना ना मांग, इतना मांग। मेरा मुंह खोल के मांग, मैं तेरा मुंह भर दूं। मैंने खोल के मांग लिया। मैंने ये नहीं बोला मैं अपने गांव में मुनादी करूंगा, या मैं अपनी कलीसिया में मुनादी करूंगा। मैंने बोला मैंने तमाम कौमों में मुनादी करनी है, तमाम कबीलों में मुनादी करनी है, तमाम उम्मतों में मुनादी करनी है। ऐ मेरे खुदा ने मेरी ये मुनादी सुनी। मैं कहां भी मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, पाक रूह लेके जाती है। जब मेरी पाक रूह, जब मुझे पाक रूह लेके जाती है, किस घर में मैं जाता हूं, मैंने ये कहा है जब मैं किस घर में जाऊं, तेरी पाक रूह जाने से पहले ही वो कोई भी जादू तवीत हो, कोई साया हो, कोई जिन्न हो, कोई भूत हो, तेरे पाक रूह की आवाज आमद सुने वो आ रहा है, वो दौड़ जाए। इसी तरह ही मेरे साथ हुआ है। मैं फरुखाबाद गया हूं, मैं फरुखाबाद गया हूं, उधर अली का ठट्ठा है, वहां गया। वो माई सी बुजुर्ग आदमी से हो गए, वो पोतों दोतों वाली हो गई थी। कि जब मैंने उसके घर में गया हूं, उसने देखा ना बाबा जी हमारे घर में तुम राती ख्वाब में आए हो, ख्वाब में आए हो। मैंने इतनी कुछ लाठी पकड़ी हुई है, वो कह रही मैंने लाठी पकड़ी हुई है। मैं बच्चियों कह रही हूं बच्चियों जल्दी करो, बाबे अली आ गए हैं। आपने सफाई नहीं की। उन्हें बोला 2 टाकियां पड़ियां हुई थी, कपड़े की 2 टाकियां काले रंग की। मैंने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे पर आप घेर दिया, मैं जल्दी सफाई करो, बाहर निकाल दिया। वो क्या था, वो पाक रूह ने सोटियां मार के उन्हें मैं लोहे के आसा से हुकूमत करूंगा तमाम कौमों पे। वो लोहे का आसा था वो बहन के पास, उसने ऐसे वो भगा दिया। वो जादूगरों टाकियां ही जो वो जादू थे, वो निकल गए थे मेरे जाने से पहले ही, क्योंकि मैंने पाक रूह जा रहा है, खुदा ने मेरी दुआ सुनी है। कहते थे वो मैंने बहुत इलाज कराए हैं, बहुत बुजुर्गों के पास गए हैं, बहुत बड़ी जगहों पे गए हैं, बहुत वो पीरों के पास गए हैं। वो खुदा ने जब पाक रूह गई है, कोई हर बात रेडी हो गया, वो शिफा पा गए। क्योंकि लोग उनको बोलते हैं ये निकाहियां गई हैं, इनका निकाह हो चुका है, ये नहीं निकल सकतियां। जब मेरे पास आया, मैंने बोला ओ भाई मेरा यीशु निकाह तोड़ने जानता है, मेरा यीशु हर चीज पे ख्याल रखता है। ये ना बोलो उनके निकाह हुए थे, वो निकाहियां गई हैं, नहीं, मेरा यीशु हर काम करने जानता है, हर चीज ही जानता है। मेरा यीशु वो जिंदा है। और देखो निकाह टूटा हुआ है, अभी वो बहन शिफा पा चुकी है। बे खुदा ने एक और उनके ऊपर
शफकत की है। उनकी बेटी के ये बाजू पे चंबल थी, वो कहते हमने बहुत इलाज कराए हैं, मैंने वो बहन के ऊपर ही दुआ करता, उनके ऊपर तेल पानी मसा करता था, उनके ऊपर दुआ करता था, वो शफा पा चुके हैं। वो ही तेल लगाकर मैं वो बेटी को बोला बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा बाबा ये मेरी बाजू खराब हुआ, ये चंबल है, कहते ये बड़े बहुत इलाज कराए हैं। मैंने वो ही पानी पकड़ा, वो ही पाक खून, जो हमारा मान हमारा यकीन है, जो पानी मसा हो जाता है वो यीशु का पाक खून बन जाता है। मैंने वो ही तेल लगाया, वो पानी लगाया, वो बेटी के 3 दिन 4 दिन लगा, बेटी की बात बिल्कुल रेडी हो गई, निशान भी नहीं है। ये खुदा की यीशु की शफकत है। ये कैसे मुझे चीजें मिली हैं? जब मैं कलीसिया बना हूं, जब मैंने करार कर लिया मैं कलीसिया हूं। सब कहते हैं हम कलीसिया है, हम कलीसिया है, हम कलीसिया है। आज कलीसिया के बारे में कलाम देने लगा हूं। कलीसिया कौन सी है और किसको ने लेने आना है, ये आज कलाम सुने और आपको खुदा बरकत दे, आपको सलामती दे। किसी का भी मान है, अपने मान से, यकीन से और फकर से ये कलाम सुने। जो अपने आप को कलीसिया समझ लेगा, वो उनकी जिंदगी में एक सलाब ऐसा आएगा, ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई जादू रहेगा, ना तो वीत रहेगा, ना कोई बांझ रहेगी, ना कोई घर में बेधवाकी होगी, ना कोई बेरोजी होगी। हर चीज की बरकत होगी। ना शेर का बच्चा भूखा रह सकता, मेरा खादम भूखा नहीं रह सकता। ये मान रखना और कलाम सुने। मैं आज कलीसिया के बारे आपको कलाम देने लगा हूं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको सलामती दे। तेरे नाम से मांगता, उसके नाम से मांगता, आमीन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, हाँ मैं आपको, मैंने माफ करना, मैं आपको ना हवाला नहीं बताया, मैं हवाला आपको बता दूं। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका पहला बाप 9 मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की निस्बत गवाही देने के बहस उस टापू में था जो पतमास कहलाता है, कि खुदावंद के दिन अरू में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी। कि कौन सी आवाज सुनी? उन कलीसिया के बारे आ रहा कि जो कुछ तू देखता है, किसको कह रहा है? यीशु को कह रहा है। जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों को बाहर भेज दे। 7 कलीसियों को बाहर भेज दे। आगे नाम आ गए इधर लोग। और मैं पूछता हूं कि ये लोगों से पूछा अब कलीसिया कौन सी है? कोई कहता है मैं भाई मिशन हूं, कोई कहता है मैं कैथोलिक हूं। वो अपने मिशनों का नाम ले रहे हैं। अब मिशन का उसको बोला जाता है खुदा का कलाम पढ़ाना, कोई भी काम करना उसको मिशन है। कौन सा मिशन है जी? हमने ये काम जा रहे हैं, ये हमारा मिशन है, ये मिशन है। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना, खुदा का कलाम बढ़ाना आगे, ये मिशन है। अगर कलीसिया के नाम अभी मैं आपको बता देता हूं, जानी, इफसस, स्मुरना, परगुमन, थवाथीरा, सरदीस, फिलिपिया, लदीकिया। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा और जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिराग देखे, और उन सोने के 7 चिराग दानों में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद, उन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोले की मानद थी और उसके पांव उस खालस पित्तल के थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब तुम भी लोग गिरोगे मैं भी गिरा हूं
और मुझे खुदा ने ये कलाम दिया है, उसने इस लायक मुझे किया है, मैं तो बिल्कुल खाक हूँ। उसने कहा मैं चोरों डाकुओं गुनहगारों के लिए, मिस्कीनों के लिए, कमजोरों के लिए आया हूँ। ऐ मेरे खुदावंद, मैं कमजोर था, तुमने मुझे खड़ा किया है मेरे खुदावंद ने। ऐ मेरे खुदा ने मुझे खड़ा किया है। और देखो जब मैं गिरा हूँ, खुदा ने मुझे ये तोहफा दिया है कलाम करना, कलाम पढ़ना। नहीं मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं कैसे कलाम पढ़ सकता हूं? ये मुझे यीशु ने मुझ पर रहम किया है। पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और मुर्दा बन के गिरो उसके पांव में, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। यीशु का क्यों गिर जाता है? यीशु तसल्ली देता है, वो तसल्ली देता है। क्या कहता है? उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रुआ की कुंजियां तो मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। कहते ना मैं बात करिए लिख ले, यही वक्त आना है जो मैं कह रहा एक गल होनी है। यीशु भी कहता लिख ले, यानी उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, उनका भी भेद। क्या क्या कह रहा है? वो 7 तारे तो 7 कलीसिया के फरिश्ते हैं। वो 7 तारे तो कलीसिया के फरिश्ते हैं। वो 7 चिरागदान कलीसिया ही है। देखो खुदा ने कितनी मोहब्बत की है। उन्हें क्या मोहब्बत की है? चिरागदानों में फिरता है, चिरागदान कलीसिया ही है। अगर जो तारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देते हैं, वो 7 कलीसिया के फरिश्ते हैं। जब कोई कलीसिया बन जाता है, जो अपने आप को करार करता है, मैं स्मुरना हूं, मैं परगुमन हूं, मैं थवातीरा हूं, मैं सरदीस हूं, मैं फिलदिल्फिया हूं, मैं लदीकिया हूं, जब कोई भी कलीसिया बन जाता है, अब ये करार करता है। पास्टरों की बात नहीं, चर्च की बात नहीं, मिशनों की बात नहीं। मिशन तुम्हारे वो ही रहे, तुम्हारे पास्टर वो ही रहे। उनकी जब मैं कह रहा हूं उससे और ज्यादा इज्जत करो, अपने मिशनों में चलो। ये मिशन है खुदा की तरफ बढ़ने का। ये मिशन उसको बोला जाता है, काम को करना हो, को मंजिल पूरी करनी हो, उसको बोला मिशन। ये यीशु की तरफ बढ़ना मिशन है। मिशन बोलते हैं ये लोगों ने मिशन को क्या कहता? कलीसिया। और कलीसिया ये है इफिसस, स्मुरना, परगोमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लदीकिया। ये 7 कलीसिया है। ये 7 कलीसिया। जब का मैंने अपने आप को कलीसिया माना है, मैं कौन सी कलीसिया? मैं फिलदिल्फिया कलीसिया हूं। जब मैं फिलदिल्फिया कलीसिया बना हूं, इसी तरह ही हुआ है। और यहां मेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, बंद किए खोलता नहीं। मैं कहां भी मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता, मेरा मान मेरी पाक रूह लेके जाती है। कोई मैं कहीं भी गया हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता बदरू रह जाए, उधर दर्द रह जाए, तकलीफ रह जाए, बीमारी रह जाए, कमजोरी रह जाए, जादू रह जाए, तवीत रह जाए, साया रह जाए, जिन रह जाए, पूत रह जाए, कोई नहीं। क्योंकि पाक रूह वहां पहुंचता है, वो पाक रूह की बात सुनता है। मैं तो जीरो हूं, वो मेरी जिंदगी में हीरो होता है। मैं गिर चुका, उसने मेरे कमर में हाथ रख के बोला खौफ ना कर। उन्हें बोला खौफ ना कर। उसने बोला खौफ ना कर। मैं अव्वल आखिर हूं, और मैं मर गया था। मैं अव्वल आखिर हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रुआ की कुंजियां तो मेरे पास है। तू क्यों डर रहे? जिंदगी तो मेरे पास है, हर चीज तो मेरे पास है। इसी तरह आप भी गिरजे। आपको बताया मैंने कलीसिया के नाम, आगे बताऊंगा कलीसिया क्या शान है, कलीसिया किसको बोलते हैं, कलीसिया मकसद क्या है। नाम के कलीसिया नहीं बनना, जो 7 कलीसिया में लिखा है। कोई भी भाई मुकाशफे पहले बाब से 2 बाब तक पढ़ ले कि कलीसिया बारे, जो कलीसिया बारे हुक्म दस्या गया है, जो ऐसे चलेगा, जो इफिसस से चलेगा, वो कहेगा मैं इफिसस हाँ,
जो स्मुरना में चलेगा कहे मैं स्मुरना वहां, जो पर घुमन चला मैं पर घुमाना, जो थवा थीरा चलेगा वो थवा थीरा है, जो सर्दी चले सर्दी सा, जो लदीकिया में लदीकिया में चलेगा वो लदीकिया कलीसिया है। ये कलीसिया है। हम लोग कहते वो शहर थे, अगर शहर थे चलो मैं मानता हूं वो शहर ही कलीसिया के नाम शहर थे, जो फिलिसिया वो शहर था, ठीक है मान लिया शहर है। अगर वो शहर है फिर कलाम उनके लिए आया, हमारे लिए नहीं आया, पाकिस्तानी के लिए नहीं आया, इंडिया के लिए नहीं आया, अमेरिका के लिए नहीं आया, बरतानिया के लिए नहीं आया, रूस के लिए नहीं आया, कितनी दुनिया सबके लिए कलाम आया। आप कहते हैं वो कलीसिया के लिए कलाम आया, वो शहर के लिए कलाम आया, ये शहरों के नाम थे। अगर यसु वहां पैदा हुआ है, यरूशलेम में पैदा हुआ है, फिर इधर उनका वास्ता नहीं है ना, फिर तुम्हारी बात आ गई, तुम्हारी मेहरबानी है, इसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानो खुदा ने कलीसिया को भेज दे, कौन सी कलीसिया, वो शहर के अंदर अंदर कलाम रहा वहां